नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? बढ़िया मस्त झक्कास होना चाहिए। तो आज हम बताने वाले हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बेस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसका डायरेक्टली एग्जाम मतलब इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। भाई तो टॉपिक बहुत सिंपल सा है, गॉस में बोले तो गॉस थ्योरम बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो भाई साहब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डिस्कस किया था ना। हाँ, वैसे बता सकते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं ना, बिल्कुल। और इसको फाई ई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? फाई ई, ये लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला भी निकाले थे। वो क्या मिला था? फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही पढ़े थे ना? बिल्कुल बिल्कुल यही था, कुछ इस तरह का ही था मेरे भाई, यही था, है ना। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में ये जो गॉस प्रमेय है ना, गॉस प्रमेय ये भी भाई साहब बताती है विद्युत फ्लक्स को ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बताती है। लेकिन कुछ थोड़ा अलग तरीके से। कैसे? आ जाओ, स्टेटमेंट लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं और इसके बाद समझते हैं और फिर इसका फॉर्मूला निकालते हैं, है ना। आ जाओ देखते हैं। भाई साहब कह रहा है कि गॉस प्रमेय के अंकल, जो गॉस अंकल हैं, वो कह रहे हैं किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, पूरा पूरा वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुछ समझे या समझ में तो हमको भी नहीं आया, तो समझाते हैं। देखो मेरे भाई, ये आपका आवेश है, ठीक है, और ये किसी बंद ना गोलीय आवेश में ना, तो गोली पृष्ठ में रखा है, बंद पृष्ठ है इसका, ठीक है, बिल्कुल बंद है, गोली, ठीक। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस पृष्ठ से निकलने वाला जो फाई ई होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वो इसमें उपस्थित, वो इसके अंदर जो आवेश है ना, इसके अंदर आवेश को निर्वात में जो मान होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होने वाला है। मतलब भाई कहने कुछ समझे नहीं, सुनो सुनो, समझने वाले समझ गए होंगे, बिल्कुल। तो इस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला, गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई, वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है, वो इक्वल होगा इसमें उपस्थित आवेश, इसमें उपस्थित कुल आवेश मतलब क्यू नेट, कुल आवेश का, क्या भैया, कुल आवेश का 1/ε0 गुना। यही गॉस अंकल क्या कहते मेरे भाई, यही कहा था। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, यही कहा था, ठीक है। तो भाई साहब ये कहा हुआ, तो फाई ई जो होगा वो मेरे भाई बड़ा बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट, ठीक है। और यहाँ पर जो आवेश का मान होगा, जो जनरली निर्वात में होता है, वही आवेश का मान होने वाला, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे आवेश है, प्लस का भी है, माइनस के भी है, और 10 किलो मतलब अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। तो उसका नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज यहाँ पर रखना, कितना ना नेट आवेश रखना है, उसकी वैल्यू रखनी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है। तो आपको मिलेगा क्या? वैद्युत फ्लक्स। इस फॉर्मूले से भी उतना मिलेगा, इससे भी वही मिलेगा, दोनों सेम। और इसमें और उसमें कनेक्शन बहुत सिंपल था मेरे भाई, सुनो सुनो आप। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंडिकेशन, मतलब कि ये बंद पृष्ठ को समझा, किसको दर्शा रहा है? बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है, क्लोज इंडिकेशन ई डॉट डी एस वेक्टर, ये इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये एक ही चीज़ है, तो दोनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर कहा भाई साहब ने क्लोज इंडिकेशन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर बंद पृष्ठ होना चाहिए, तब ये का वो होने वाला है, ठीक है। तो ये था गॉस अंकल का नियम, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल फ्लक्स होगा, वो आवेश की 1/ε0 गुना होने वाला है, और आवेश का मान जो निर्वात में होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब निर्वात में जो उसका आवेश का मान लेना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो मेरा भाई अगर डेरिवेशन चाहिए तो चलो शुरू करते हैं डेरिवेशन। उसके लिए हमें इस पूरी कम स्क्रीन को थोड़ा रफ करना पड़ेगा, है ना। तो चलो पहले रफ करते हैं और फिर इसका डेरिवेशन कराते हैं। हाँ तो शुरू करें डेरिवेशन। अब तो डेरिवेशन शुरू करते हैं, गॉस थ्योरम मतलब गॉस प्रमेय का डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको एक आर त्रिज्या का गोला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है भैया? मैंने गोला बनाना है, गोला। कैसा गोला? आर त्रिज्या का, ठीक है। ये इसका कोई सेंटर है, ठीक है, ओ।
और यहाँ से मेरे भाई ये है इसकी त्रिज्या आर। ठीक है, अब इसके सेंटर पर ये आपका आवेश रखा है, क्या रखा है भैया, आवेश, प्लस तो रखा है, प्लस का आवेश रखा है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके सेंटर पर रखा है आवेश। ठीक है, और यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर कोई ये है पॉइंट पी, इसकी त्रिज्या पर ये है पॉइंट पी। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मान लिया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब अपनी सुविधा के लिए हम, अपनी सुविधा के लिए इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र बता सकते हैं, निकाल तो सकते हैं ना भाई मेरे। कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो मेरे भाई विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहे हो, हाँ मेरे भाई वही पूछ रहे हैं। तो इस पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही मिलेगा इस पॉइंट बी पर, बिल्कुल मेरे भाई यही मिलने वाला है। ठीक है ठीक है, अब क्या करते हैं यार, इसको हाँ हमें फ्लक्स चाहिए, इस पृष्ठ से होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में डिस्कस किया था, क्या मिला था, वो था भाई फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये तो भाई साहब जब आपका क्षेत्रफल पता हो तब। ठीक है, तो अगर इसको मतलब अगर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करने हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हमें क्लोज इंडिकेशन करना पड़ेगा, मतलब क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम निकालेंगे फाई ई, करेंगे क्लोज इंडिकेशन ई डॉट डी एस वेक्टर। अब डी एस क्या है, ये इसी क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा है, मतलब कि ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा गोला है इसका छोटा सा पार्ट उठाएंगे और उसके कारण निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे मेरे भाई, उसके कारण निकालेंगे हम फ्लक्स, छोटे से मतलब छोटे से टुकड़े के कारण, फिर उसके बाद हम पूरे गोले निकाल लेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा है डीएस मेरे भाई, ये है डीएस। ठीक है, और इस डीएस के कारण हम पहले निकालते हैं कि छोटे से टुकड़े के कारण अगर हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, छोटे से टुकड़े के कारण अगर फ्लक्स निकाल सकते हैं तो इस पूरे गोले के कारण भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्या किया, हमने छोटे से टुकड़े के कारण फ्लक्स निकालने वाले हैं। चलो कैसे निकालते हैं, तो सुनो 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 मेरे भाई, इस छोटे से डीएस के कारण अगर विद्युत फ्लक्स निकालने वाले हैं तो मेरे भाई करना पड़ेगा फाई ई इजिकल टू, ये विद्युत क्षेत्र इसको जरा खूबन करना पड़े, तो फाई ई इजिकल टू ई डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। अब भाई आया ना लोचा, अब मेरे भाई ये थीटा का कैसे निकालेंगे, थीटा, थीटा है क्या चीज मेरे भाई, थीटा जो है ना, थीटा वो डी एस वैक्टर और और मतलब विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच का कोण है मेरे भाई, के बीच का कोण। ओ नो, ये है ऐसा सिस्टम है, तो मेरे भाई इस पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे बाहर की ओर होगी, इससे बाहर की ओर, क्योंकि प्लस का है। ठीक है, तो बाहर की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। अब मेरे भाई इस डीएस की मतलब इस क्षेत्रफल सदिश की मतलब क्षेत्रफल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ होगी, तो हमने आपको बताया कोई भी पृष्ठ है तो उसके लंबवत उसकी दिशा होती है। तो मेरे भाई ये अगर गोले को आप देखना चाहोगे, गोले को देखना चाहोगे तो देखो भाई मेरे गोला तो भाई से बाहर की तरफ है, तो इसकी भी डायरेक्शन बाहर की ही तरफ है मेरे भाई, ये रही इसकी डायरेक्शन, मतलब दोनों। तो इनके भी जो थीटा का मान मेरे भाई है ना वो 0 है, कितना है, 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री, जिस तरफ आपका विद्युत क्षेत्र है उसी तरफ क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। तो मेरे भाई यहाँ थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, चलो ठीक है। तो मेरे भाई फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंडिकेशन ई डॉट ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है मेरे भाई, कॉस 0 का मान भाई मेरे, कॉस 0 का मान होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, देन फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंडिकेशन ई डी एस। अब मेरे भाई जो विद्युत क्षेत्र है ना ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा, इसका इंडिकेशन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ई क्लोज इंडिकेशन डी एस, ओ हमारे भाई अब डी एस का हमें करना है इंटीग्रेशन, डी एस, अरे भैया डी एस क्या है 1, तो इस 1 का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, अरे भाई इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई इजिकल टू ई कैपिटल एस मिलेगा, मतलब कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, कुल एरिया। तो भाई मेरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें तो पता ही नहीं था, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल ये तो हमें पता भी नहीं था। अरे भाई पता है हमें कितना है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है
4πr²। चलो निकालते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र और सरफेस एरिया की वैल्यू पटकते हैं। पटक दें? कहाँ पटके? चलो इस तरह पटक लेते हैं। हमारे पास जगह है ना, पर्याप्त जगह है मेरे भाई, पर्याप्त है। पाई ई इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र का मान पहले ही निकाल लिया था, मिला था 1/4πε0 क्यू अपॉन r², और सरफेस एरिया मतलब इंटू, ये कितना है मेरे भाई, ये है 4πr²। 4πr²। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे भाई r² से r² चटक गया, बिल्कुल। 4π से 4π बेकार हो गया, बिल्कुल हो गया, कार कार बेकार हो गया। एंड फाई ई इज इक्वल कितना मिला, ये मिला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मेरे भाई यही तो है कॉस प्रमेय, यही तो है ना, यही निकाले हैं मेरे भाई, यही। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना सिंपल डेरिवेशन कोई करा सकता है? बस समझने कीजिए, बस थोड़ा कम लिखा है, लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं यार, लैंग्वेज क्या है, अगर नहीं आ रही है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, लिखा देंगे कमेंट, वो भी लिखा देंगे तुम पॉइंट वाइज। समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझो मेरे भाई, समझो समझो, रटो नहीं, समझो। क्या किया, बहुत सिंपल सी, हमें फ्लक्स चाहिए था, तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम गॉस एंगल के नेम से लिखना चाहें, है ना, इसी चीज को, तो भाई साहब हमें इस पृष्ठ को बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज इंडिकेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हमें छोटा सा टुकड़ा चाहिए, तो मतलब इस क्षेत्रफल का छोटा टुकड़ा चाहिए ds, उसके फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक, और जब उसको लिखा तो उसको सॉल्व किया, ओपन किया मेरे भाई, ये क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हो रहा है डॉट गुणन, दो सदिश राशियों का डॉट गुणन हो रहा है, तो वहां से उसको इंस्टॉल किया, cos थीटा आया, थीटा हमें पता है किसके बीच का कोड है, और थीटा की वैल्यू पट की, तो इसके बाद हमने ds को सॉल्व किया। ds पूरे गोले का छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा टुकड़ा था, तो भाई साहब जब इसका हम खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो पूरा गोला आ जाएगा, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल पुट करेंगे जो कि 4πr² होता है, और चटका देंगे जो चटकेगा, और भाई साहब निकाल लेंगे फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही था सिंपल सा डेरिवेशन। कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है बॉस, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना। वीडियो अच्छा लगा? नहीं लगा तो बता दियो, कोई टेंशन ना।